हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू एग्री में। मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे मेथड टू ब्रेक डोरमेंसी। क्या क्या मेथड्स हैं डोरमेंसी ब्रेक करने के, उसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि आखिर सीड डोरमेंसी होता क्या है। ये जो डोरमेंसी है वो हर सीड में पाया जाता है, चाहे वो 10 दिन के लिए हो, चाहे महीना भर के लिए हो, चाहे साल भर के लिए। तो सीड डोरमेंसी को हम कह सकते हैं इट इज अ रेस्टिंग स्टेज या इनएक्टिव स्टेज, या इसे इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं। जब हमारा बीज रेस्टिंग स्टेज में चला जाए या इनएक्टिव हो जाए तो उसे हम डोरमेंसी कहते हैं। अब बात आती है कि क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला है स्कैरिफिकेशन। अब बात आती है स्कैरिफिकेशन क्यों करते हैं, क्यों जरूरत है स्कैरिफिकेशन करने की। तो जब हमारा सीड का सीड कोट हार्ड हो तो उसे ब्रेक करने के लिए हम स्कैरिफिकेशन करते हैं। जब हमारे सीड कोट हार्ड हो तो उसे हम ब्रेक करने के लिए स्कैरिफिकेशन करते हैं। अब बात आती है किस किस विधि से करेंगे स्कैरिफिकेशन। तो पहला है चिलिंग। लेकिन चिलिंग करने के लिए कितने टेम्परेचर पे हम चिलिंग करें कि उसका हमारे सीड का डोरमेंसी ब्रेक हो जाए। तो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पे हम चिलिंग करते हैं ताकि डोरमेंसी ब्रेक हो जाए। अब बात आती है किस सीड में हम चिलिंग यूज करेंगे। तो कॉलीफ्लावर, कैबेज और सनफ्लावर में। अब चिलिंग के अलावा भी कुछ हैं विधियां, जैसे कि प्री डाइंग, प्री वॉशिंग, प्री सोकिंग। अब प्री डाइंग हम कितने टेम्परेचर पे करेंगे। प्री डाइंग हम नॉट टू मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद आता है स्ट्रैटिफिकेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या है? प्री चिलिंग ट्रीटमेंट। कोई पूछ दे कि स्ट्रैटिफिकेशन को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो प्री चिलिंग ट्रीटमेंट या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। अब बात आती है कितने डिग्री सेल्सियस चाहिए, कितना तापमान चाहिए। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस इतने तापमान पे हम स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं। तीसरा है एक्सपोजर ऑफ सीड टू लाइट। अब हम सीड को एक्सपोज करते हैं लाइट में, जैसे या धूप दिखाते हैं, धूप में सुखाते हैं, जो भी है। क्यों करते हैं भाई? तो डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए या जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए। डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए या जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए, या दोनों करने के लिए। चौथा है केमिकल ट्रीटमेंट। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, लेकिन सारा तो यूज नहीं कर सकते ना। तो ये कुछ खास केमिकल्स हैं
जो कि हम यूज करते हैं डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए। तो पहला है पोटेशियम नाइट्रेट ट्रीटमेंट KNO3। अब बात आती है कि हम कितना अमाउंट KNO3 लें, क्योंकि अमाउंट तो फिक्स होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो सीड हमारा खराब हो जाएगा या सीड को नुकसान भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है हमारा सीड। तो इसका अमाउंट कितना है, तो वो है 2 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर। 2 ग्राम हम KNO3 लेते हैं और 100 ml में मिक्स करते हैं। अब दूसरा है जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट। तो जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट का भी अमाउंट है, वो कितना है 500 mg इन 1000 ml वाटर। अब ये भी हम जान लें कि जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट किस में किया जाता है, तो वो वीट एंड ओट में किया जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट ट्रीटमेंट जो है KNO3 वो किस में किया जाता है, राइस, टोमेटो, चिलीज में किया जाता है। इन सब के सीड जो है, राइस के है, टोमेटोज के है, चिलीज है, वो जब डोरमेंसी ब्रेक करना होता है तो पोटेशियम नाइट्रेट से करते हैं। अब आती है तीसरा थाईयूरिया ट्रीटमेंट। थाईयूरिया ट्रीटमेंट जनरली हम पोटैटो में करते हैं। पोटैटो, अब इसका अमाउंट क्या होना चाहिए, तो 1% जो इसका सोल्यूशन है वो 1% हम लेते हैं। और पोटैटो के ट्यूबर को 1 घंटे भिगो कर रखते हैं ताकि डोरमेंसी ब्रेक हो जाए। तो ये सब थे मेथड्स क्या होते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी है रेस्टिंग स्टेज ऑफ अ सीड या इनएक्टिव स्टेज ऑफ अ सीड। स्कैरिफिकेशन तब करते हैं जब हमारा सीड कोट हार्ड हो, तब जिसमें चिलिंग, प्री डाइंग, प्री वॉशिंग, प्री सोकिंग ये सब यूज करते हैं। और स्ट्रेटिफिकेशन में हम दूसरे नाम से भी जानते हैं प्री चिलिंग ट्रीटमेंट या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, जो कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे हम करते हैं। एक्सपोजर ऑफ सीड टू लाइट हम डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए और जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट में पहला है पोटेशियम नाइट्रेट ट्रीटमेंट, जो कि 2 ग्राम में यूज करते हैं 100 ml वाटर में मिला के राइस, टोमेटो, चिलीज में। दूसरा है जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट, 500 mg इसका लेते हैं 1000 ml में मिला के वाटर के वीट और ओट में यूज करते हैं। थाईयूरिया ट्रीटमेंट 1% इसका सोल्यूशन का लेते हैं, पोटैटो ट्यूबर को 1 घंटे भिगो कर रखते हैं। तो ये सब थे मेथड्स टू ब्रेक डोरमेंसी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ सीड, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ सीड। बीज की कितनी श्रेणियां हैं, बीज की निम्नलिखित 6 श्रेणियां हैं। न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड, और छठवा है ट्रूथफुली लेबल सीड। न्यूक्लियर सीड जो होता है वो 100% जेनेटिकली और फिजिकली प्योर होता है, और ये प्रोड्यूस किया जाता है ओरिजिनल ब्रीडर्स के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा और स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन या NSCs के द्वारा। अब बात आती है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड प्लांट ब्रीडर इन अ इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। और जो इसका जेनेटिक प्योरिटी जो होता है वो 100% तक मेंटेन किया जाता है। कितने परसेंट तक? मेंटेन एट 100%। जेनेटिक प्योरिटी जो है मेंटेन किया जाता है 100% तक।
और इसका टैग कलर जो होता है वो गोल्डन येलो होता है। टैग कलर जो होता है वो गोल्डन येलो होता है। अब बात आती है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड जो होता है वो प्रोजनी होता है ब्रीडर सीड का, और ये प्रोड्यूस किया जाता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा, क्वालिफाइड ब्रीडर्स के द्वारा, और या कह सकते हैं हम स्टेट फार्म कॉरपोरेशन के द्वारा। और जो इसका जेनेटिक प्योरिटी होता है वो 99.5% होता है, 99.5%। और टैग कलर जो होता है वो वाइट होता है। रजिस्टर्ड सीड जो होता है वो प्रोजनी होता है किसका? ब्रीडर सीड और फाउंडेशन सीड का। और इसका टैग कलर जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। किस कलर का? पर्पल कलर का। अब बात आती है सर्टिफाइड सीड। तो सर्टिफाइड जो सीड है वो प्रोजनी होता है फाउंडेशन सीड का, और ये प्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्ट सुपरविजन और अप्रूव भी किया जाता है सर्टिफिकेशन एजेंसीज के द्वारा। जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं वो सुपरवाइज करती हैं और अप्रूव करती हैं सर्टिफाइड सीड को। और इसका जो टैग कलर होता है, टैग कलर है जो वो अजर ब्लू होता है। कौन से कलर का? अजर ब्लू। अब छठवा है ट्रूथफुली लेबल सीड। ट्रूथफुली लेबल सीड जो होता है वो कल्टीवेटर्स, प्राइवेट सीड कंपनीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और बेचा भी जाता है। किसके अंदर? ट्रूथफुली लेबल के अंदर। तो ये सब थे क्लासेस ऑफ सीड। इसको डीप में हमारे विष्णु सर पढ़ाएंगे जो कि जेनेटिक्स के टीचर हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया? हाँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।